बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में मुस्तकबिल का सियासी मुस्तकबिल का अहाता करती हुई अहम तरीन और बड़ी सियासी कहा जाए या अस्करी कहा जाए बड़ी डेवलपमेंट बहरहाल पाकिस्तान में दोनों ही कहा जाता है। मुस्तकबिल के DGISI के हवाले से अहम तरीन फैसला आपके सामने। इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा जेल के अंदर बैठ कर भी अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन, माफिया और हैंडलर्स के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे हैं उतने के उसके मुकाबले में जितने के वो जेल से बाहर रह कर थे। और इमरान खान के तमाम तर मुखालफिन, तमाम तर सियासी तजिया नगार अब ये बात मानने को तैयार हैं, अब ये बात मान रहे हैं कि इमरान खान के बरवक्त और दलेराना सियासी फैसलों ने और इमरान खान के मजबूत आसाब ने उसके इमरान खान के मुकाबले में जो माफिया है, जो हैंडलर्स हैं और जो सहूलतकार हैं, ना सिर्फ उनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं बल्कि आज के दिन तक उन्हें चारों शाने चित कर दिया है। और इस हवाले से चाहे हफीजुल्लाह नियाजी का बयान सुने, चाहे सुहेल वड़ाइज के मुतल्लिक बात करें, नुसरत जावेद का जिक्र करें, जितने भी इमरान खान के मुखालिफ सियासी तजिया निगार थे अब वो इमरान खान की सियासत के ऊपर फिदा होते नजर आ रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को रोकने के हवाले से आखिरी कार्ड भी खेला गया है। वो क्या है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसी दौरान पाकिस्तान के जंग जियो ग्रुप ने, जो खुद को बहुत बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप कहा जो है वो कहा करता है और पाकिस्तान में फौज के सियासी किरदार के हवाले से एक अपनी तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा फौज के सियासी किरदार को फैसिलिटेट किया। और इनके वो तमाम तर सहाफ़ी जो इस वक्त जंग जियो ग्रुप का हिस्सा है, इमरान खान के दौर में इनकी नंगी चीखें आप इंजॉय किया करते थे, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि जंग जियो ग्रुप लगा रहा है जनाब जरनैली चूपा। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज एक बहुत बड़े नाम नहाद, बहुत बड़े तहकीकाती होता है ना, तहकीकाती सहाफ़ी ने एक बड़ा शानदार जर्नैली चूपा लगाया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। वो हमारे दोस्त मुबश्शिर ज़ैदी साहब का ट्वीट आपको याद है ना कि कामरान खान साहब जब चूपे लगा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चूस के लब आज़ाद हैं तेरे। अब अब कामरान खान साहब के मुकाबले में जंग ग्रुप की जानिब से एक जर्नैली चूपा लगाया गया। वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। सरेदस मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स ये है कि मरियम नवाज साहिबा को इस बात की गलतफहमी है कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। तो जनाब नवाज शरीफ को जिन्होंने माइनस किया था वो तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं आजकल, और पिछले कुछ अरसे से आपने उनसे बड़े फ़वाइद भी हासिल किए। और वो जो कहते हैं ना कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि जंग ग्रुप चूपा लगा रहा है, आपकी तो पूरी जमात इस्टेब्लिशमेंट के चूपे लगा लगा कर इस वक्त उनकी फेवरेट है। और आप ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ को माइनस करने वाले माइनस हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ को माइनस तो किसने किया था? नवाज शरीफ अदालतों से सजा जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम थे और एक स्कैंडल आया था बैन अवी तौर पर, उनके खिलाफ केस हुआ, सबूत सामने आए, वो पाकिस्तानी सियासत से माइनस हो गए। इसके बावजूद आपकी सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा और जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो आपके सामने है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं जो आज जो है वो जर्नैली चूपों की बात करते हैं, तो ये जो जर्नैली चूपों में तो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब बहुत आगे बढ़ चुके थे गुज़श्ता कई दिनों के अंदर, कई सालों के अंदर। खैर इनकी तारीख भी यही है, जुल्फी भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो से लेकर आसिफ जरदारी तक ये तमाम जर्नैली चूपों के बायस इक़्तिदार में आए और इल्ज़ाम लगाते हैं ये इमरान खान के ऊपर, जिनकी जद्दोजहद पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। बारहा बता चुका इन जर्नैली चूपों के ऊपर यकीन रखने वाले इन नाम नहाद सियासतदानों को कि आपके जुल्फी भुट्टो और आपके नूरा शरीफ 10-10 बरस तक जर्नैली चूपे लगाते रहे और उसके बाद इक़्तिदार के अंदर आए। तो जनाब इमरान खान ने तो 96 में 97 में सियासी जमात बनाई और जद्दोजहद की भरपूर पहले सियासी जमात बनाई, बाद में इक़्तिदार में आया। आप तो बाद में सियासी जमातें बनाते रहे और जर्नैली चूपे लगाकर पहले इक़्तिदार में आते रहे। आज जर्नैली चूपे का जिक्र इसलिए हो रहा है बार बार क्योंकि एक बड़ा चूपा जंग जियो ग्रुप की जानिब से सामने आया है। वो तफसीलात में आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो मरियम नवाज साहिबा को इस बात की गलत फहमी है कि जनाब नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अवाम पता नहीं इस्तकबाल करेंगे। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लोग कह रहे हैं आओ ना ज़रा तुसी खुशबोल आके, तो आपके साथ करते क्या है, आप ज़रा पहुँचे तो सही लाहौर अपने हल्के के अंदर, आपके साथ होता क्या है। और राजा रियाज जैसे शख्स अब नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट, और कह रहे हैं जनाब कि नवाज शरीफ बड़ा अवामी रहनुमा है
और जनाब इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। आपसे जो उन्होंने काम लेना था ना, आपने उनका वो काम किया, आपने अपने आप को बेचा और अब आप नून लीग के टिकट के ऊपर ज़रा सीट तो जीत कर दिखाएं। हम भी यहाँ हैं, आप भी हैं, आपको चैलेंज करते हैं, ज़रा वाज़ेह हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, फिर मियाँ साहब की कानूनी टीम उन्हें क्लीनेस दे रही है, आ जाए जनाब, आ जाए मेरे बालमा, तेरा इंतज़ार है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनाब आइन और कानून का उन्हें सामना करना पड़ेगा, करना भी पड़ना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है, और इसके साथ साथ उनके वो सज्जे और खब्बे जो हैं, आप समझ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब की सो मोटो रिपोर्टर एसोसिएशन थी, काजी फायज़ ईसा साहब की भी सो मोटो रिपोर्टर एसोसिएशन है, उनके सजे खबे वो देखते हैं जितना वो आइडियल बनाकर पेश करते रहे काजी फायज़ ईसा साहब को, तो अब जब आइन और कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना उनके ज़िम्मे है बतौर चीफ जस्टिस, तो देखते हैं उनका क्या किरदार होता है। नवाज शरीफ की आमद उनका सबसे पहला और बड़ा इम्तिहान है, पता चल जाएगा कि वो जनाब के वो आइन और कानून को क्या अहमियत देते हैं, क्योंकि आइन और कानून तो यही कहता है नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचें और सीधे जेल जाएँ। अच्छा, फिर जनाब उमर अता बंदयाल साहब रो पड़े। जनाब जाते जाते रोने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तानी अवाम रो पड़े, और ख़ास तौर पर 2022 अप्रैल में जब रातों रात अदालतें खोली गईं और उसके बाद फैसिलिटेट किया गया, पीडीएम की हुकूमत बनाएगी, और आज आप देखें कि जाते जाते यही पीडीएम हुकूमत है आपको गालियां निकाल रही है, यही पीडीएम की सियासी जमातें हैं। और जंग जियो ग्रुप जिसने उस दौरान आपकी बड़ी तारीफ़ें की थी कि जनाब अदलिया ने इमरान खान का फैसला असम्बलियाँ तोड़ने का रिवर्स कर दिया, आज वो आपके खिलाफ खबरें छाप रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें लिख रहे हैं। ये खैर आगे चलकर मैं जो हूँ वो इसके ऊपर मैं बात भी करूँगा। और जनाब एक बाकायदा तौर पर इनके दौर को स्याह दोस्त जो है वो स्याह दौर करार दे रहे हैं। और जंग जियो ग्रुप ने तो पूरी एक स्टोरी की कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मखसूस जजेस के जरिए सियासी इंजीनियरिंग की स्याह अदालती तारीख पर नज़र। अब ये हमें बताएंगे, फिर वही बात है ना कि अब ये जंग ग्रुप वाले हमें बताएंगे कि किस जज ने सियासी इंजीनियरिंग की, कौन था इफ्तिखार चौधरी, और इससे पहले की तारीख के अंदर चले जाएं। आप वो जर्नैलों का तो जिक्र नहीं करते, उनकी तो गोदों के अंदर आप बैठ जाते हैं, और यहाँ पर आप इनका जिक्र कर रहे हैं। आगे चलकर आपने जिस एक ही दिन आपने जहाँ पर रगड़ा लगाया उमर अता बंदयाल को, जनाब को बैलेंस भी तो होता है ना, और उसी दिन आपने एक जर्नैली चूपा भी लगा डाला, उसके ऊपर हम बात करते हैं, आपको खबर बताते हैं। तो जनाब इशू ये है कि हमें सारी तारीख का पता है, किस तरह से जज्जों जर्नैलों के ज़रिए नवाज शरीफ इक़्तिदार के अंदर आए। ये आर्टिकल्स गवाह हैं, अखबारात गवाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी में पढ़ी हुई किताबें गवाह हैं। वक्तन फ़क्तन आपके सामने चीज़ें रखते रहते हैं, कोई हवा के अंदर बात नहीं करते। जिसको एतराज़ है या जिसको ये मसला है कि हमने कोई गलत बात की, हम रेफरेंस के साथ सबूत लेकर अदालत के अंदर भी इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। तो सबको इस बात का पता है कि नवाज शरीफ को किसने बनाया, जज्जों और जर्नैलों ने बनाया, और किस तरह से फिर इन्होंने उनको जो है वो उसको पे बैक भी किया। वो कोई ऐसी बात नहीं कि किसी से ढकी छुपी हो। जर्नैलों को, जजों को सब इन्होंने प्लाट तकसीम किए, लाहौर के अंदर स्टार्ट लिया पूरे मुल्क, और अब तो किताबों के अंदर मौजूद कि किस तरह से चाबियाँ लेके ये जर्नैलों के पास पहुँच जाया करते थे कि ले जनाब नई गाड़ी की चाबी। किताबों में रिकॉर्ड मौजूद है, इस बात का खबरें मौजूद हैं। तो आप जंग ग्रुप के साथ मिलकर हमें ना बताएं, आप बड़े अरसे से जर्नैली चूपे लगा रहे हैं मियाँ साहब, आप भी कुछ साफत के अंदर भी लोग भी हैं जिन्होंने जर्नैली चूपे लगाए, हामिद मीर साहब जैसे, सियासत के अंदर लोग भी हैं जिन्होंने जर्नैली चूपे लगाए, नवाज शरीफ जैसे, और एतराज़ जो करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जिनकी एक भरपूर सियासी जदोजहद है। खैर आगे बढ़ाते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब रो पड़े, तो लोग जनाब आपको ये कह रहे हैं कि आप रोएं नहीं, आपके फैसलों ने अवाम को रुलाया है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनका इस्तकबाल नहीं होगा बल्कि उन्हें जेल जाना होगा। तो जनाब वो तो बात तो हम भी करते हैं, जेल जाना होगा, सारे मामलात हैं, लेकिन इशू कुछ हो रहा है। इस वक्त आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप और वो अलग हैं। बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं 2013 के अंदर एक सियासी जमात को फैसिलिटेट किया गया, हमें पंजाब से निकाला गया। अगला इल्ज़ाम लगाते हैं जी 2018 के अंदर एक और जमात को फैसिलिटेट किया गया तो फिर नवाज शरीफ को भी निकाला गया। तो जनाब अगर आप इतने ही आइडियलिस्ट हैं, आपके ख्याल में वो सब कुछ गलत था, तो आज जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है वो उस पर तो आप बड़े कहके लगा रहे हैं, उस पर आप तो बड़े खुश हो रहे हैं। तो आप पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी से सबक सीखते ना। हम तो ऐसा नहीं कहते कि 2013 या 18 में ऐसा कुछ हुआ था। आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसका अशरे अशीर 1% भी पीपल्स पार्टी के साथ 2013 में या नून लीग के साथ 2018 में नहीं हुआ। चैलेंज करते हैं आपको, एक कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ करता है ना, हवा में बातें नहीं होती, आपके सामने रखते हैं। बताएं कि 2013 में क्या हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, 2018 में क्या हुआ नून लीग के साथ, और पिछले 1.5 बरस से क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आप कंपैरेटिव एनालिसिस करा लें, किसी से भी पूछ लें, पूरी दुनिया से पूछ लें, सर्वेस करा लें, आवाम क्या कहते हैं। आपने जनाब अली मुल्क के अंदर आइन ख़त्म कर दिया, कानून ख़त्म कर दिया, लोगों के घरों के अंदर घुसकर उनकी ख़वातीन को उठा लिया, बच्चों को उठा लिया, आइन और कानून को रोन डाला। किसी को एक केस में पकड़ के 20 केस उसके ऊपर बना दिए, 200 केस इमरान खान के ऊपर, और एक बंदा एक केस से रहा उस दूसरे में उठा के आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। लोग ना चे हैं ना गाफ हैं। आपके मुलाजम साफ़ी
आपके जो मीडियाई एंकर, वड्डे एंकर, वेले दानश्वर और मुलाजम साफ़ी चे और गाफ हो सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम चे और गाफ नहीं है, सब समझते हैं, और इसका जवाब इलेक्शन की सूरत सामने आएगा। तो जनाब अब आप हमारे सामने ये पेश ना करें कि जनाब पीपल्स पार्टी कोई अलहदा सियासी जमात है या जो नून लीग है कोई अलहदा सियासी जमात है। वो अच्छी तरह से पाकिस्तानी अवाम को इसका अंदाज़ा है, और इसका जो रद्द-ए-अमल है वो इलेक्शन की सूरत में जनाब आपके सामने आएगा। चीज़ों का जो है वो आपको पता चल जाएगा। अब जनाब आपको लेकर चलते हैं उस बड़े जर्नैली चूपे की जानिब से। खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैं इसकी कोई तफसीलात इसमें कम से कम मैं जर्नैली चूपे का जिक्र नहीं करूंगा, आप खुद इसमें से निकालें कि क्या है जर्नैली चूपा। चलें, तो उमर चीमा साहब हैं जनाब, जंग जियो ग्रुप के साफ़ी। खबर है उनकी जनाब, DGISI जनरल नदीम अंजुम को ताहुक्म सानी ओहदे में तोसी। अच्छा, खबर पुरानी है, हैरत होती है हमें, इसके ऊपर हम भी विला कर चुके, माजी में इसके ऊपर खबरें भी हो चुकी। अब वो कह रहे हैं उनके पास अभी खबर पहुंची कि ये तोसी हो गई है, और कह रहे हैं कि ताहुक्म सानी हुई है, और उन्होंने कहा जी क्या सारियाँ दम तोड़ गई। आगे चलकर क्या कहते हैं, जनरल नदीम अंजुम तौक में सानी उस ओहदे पर काम करेंगे। इस ज़मन में समरी 14 सितंबर को मंजूर की गई थी, और इससे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DG इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असदुल्ला को उनकी रिटायरमेंट से कबल एक हफ़्ता कबल ओहदे में 3 साल तोसी दी थी। अब IB में भी आप ऊपर के लेवल पर तोसी दे देते हैं, और ISI में भी आप तोसी दे देते हैं, और ये सब कुछ अगर इमरान खान के दौर में हुआ होता तो आप किस तरह की खबरें और किस तरह से खबरें आप दे रहे होते, जंग जियो ग्रुप साहब और जनाब उमर चीमा साहब। लेकिन अब क्या हो रहा है आगे चलकर, नदीम अंजुम साहब को पूरा उन्होंने प्रोफाइल दिया, ठीक है, देना चाहिए, खबर है, और ख़बर में हम भी देते हैं। उन्होंने कहा जनाब 20 नवंबर 2021 को फैज़ हमीद साहब की जगह, अब अच्छा फैज़ हमीद के साथ कोई जनरल नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, उसकी वजह भी आपको पता है। DGISI का ओहदा उन्होंने संभाला, और फिर उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया, जनरल फैज़ हमीद को दूसरी लाइन में जनरल लिखा है। अच्छा, फिर उन्होंने नदीम अंजुम साहब की प्रोफाइल दी कि कोर कमांडर कराची थे। 3 स्टार जनरल की हैसियत से तरक्की मिलने के बाद वो सितंबर 2019 से कराची में तैनात थे। ताल्लुक़ उनका जो है वो मेरा शेखां गुजर खान से है, मेरा इलाका भी गुजर खान, हमारी तहसील से उनका ताल्लुक़। उन्होंने जी कहा सितंबर 88 में कमीशन मिला, 38 में लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ है, ठीक है, प्रोफाइल चल रही है आगे, सारी बाकी चीज़ें भी कहीं। अच्छा, आगे चलकर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अगरचे उनके पेशरू जनरल फैज़ हमीद को पब्लिसिटी का शौक़ था, यानी सिर्फ फैज़ हमीद से उन्होंने नाम स्टार्ट किया। मुझे उससे पहले बताएं, जनरल जो इससे पहले रहे हैं, हमीद गुल साहब रहे हैं, बाकी जो जर्नैल रहे हैं, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान रहे हैं, बाकी जितने भी जर्नैल रहे हैं, शुजा पाशा साहब रहे हैं, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब रहे हैं, बाकी जो लोग रहे हैं, आप खुद और आपके उस्ताद मोहतरम निसार अब्बासी साहब आपके उस्ताद हैं ना, वो भी खबरें करते हैं। जब भी नया DGISI आया करता था, संभालते थे उदा, तो वो कहते थे पिछला वाला ठीक नहीं था, अगले वाले बड़े ठीक हैं। यानी हमेशा से जाते हुए को आप तनकीद, और आने वाले के ऊपर बड़े वेलकम, और कहते ये बड़े अच्छे हैं। और हर दफ़ा फिर उसी के ख़िलाफ़ जब वो जाता था तो मतलब फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह से उन्होंने इस्तकबाल किया था शुजा पाशा का, या उन्होंने इस्तकबाल किया था जनाब ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी का, बाद में फिर उनके खिलाफ खबरें लगाईं। और इसी तरह से ये निसार अब्बासी साहब ने उस वक्त खबर लगाई इसी तरह की, जब जो है वो जनरल नदीम अंजुम साहब को तैनात किया गया। अच्छा, कहते हैं फैज़ हमीद साहब को पब्लिसिटी का शौक़ था, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ उनकी मुलाकातों की तस्वीरें अक्सर कौमी मीडिया में शाया होती रहती है। अच्छा, आप इसको पब्लिसिटी भी कह सकते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब जो कुछ हो रहा था वाज़ेह और सामने हो रहा था कि फ़लाँ किससे किस वक्त क्या मुलाकात कर रहा है, उसकी तस्वीर आ जाती थी। और पाकिस्तान में आप 70 वर्षों बाद अगर आइडियलिज्म लाना चाहते हैं, इस पे एतराज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है। या तो पहले भी ऐसा होता तो पहले भी तस्वीरें आती थी, तो उनकी अगर फैज़ हमीद की आ जाती थी तो क्या मामला था। अच्छा, अब आगे चलकर कहते हैं, लेकिन जनाब हुआ ये कि जनरल नदीम अंजुम ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को अपनी तस्वीर जारी करने से रोक दिया, और वो इस बारे में इस कदर हसास थे कि एक तस्वीर शाया कराने के लिए उन्हें इस तस्वीर से बजरिया फ़ोटोशॉप अलहदा कर दिया गया। यानी फ़ोटोशॉप तस्वीर से अलहदा कर दिया जाए, ये साबित करने की कोशिश की जाए कि आप यहाँ है नहीं थे। तो आप इसका जवाब देंगे ये बात दुरुस्त है या गलत है। मैं कोई नदीम अंजुम साहब के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं जंग जियो ग्रुप के और उमर चीमा साहब के जर्नैली चूपे की जिक्र कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैंने लफ्ज़ जर्नैली चूपा क्यों इस्तेमाल किया। तो ये तस्वीर बिल गेट्स के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने की थी। अच्छा, अब एक सवाल बढ़ता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं इन्हें पब्लिसिटी का शौक़ नहीं था। पाकिस्तान की तारीख़ के वो वाहिद, अकेले और मुनफरिद DGISI कौन है जिन्होंने बाकायदा तौर पर TV चैनल्स के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR के साथ बैठे, बल्कि बिल वास्ता और बिला वास्ता पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान का नाम भी उन्होंने लिया, नाम चाहे ना लिया हो, इन बिटवीन द लाइन इशारा उनकी जानिब किया, सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब भी इशारा किया। तो माफ़ कीजिए, उमर चीमा साहब तो कह रहे हैं कि पब्लिसिटी का शौक़ नहीं है। यह नहीं हो सकता है कि नदीम अंजुम साहब को उसके ऊपर एतराज़ नहीं होगा, वो उनका अपना फेल है, तारीख़ फ़ैसला करेगी उन्होंने गलत किया सही किया, लोग इसके ऊपर बात करते हैं दुनिया में। खैर इसका कोई ऐसी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर बात की।
लेकिन उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि उन्हें पब्लिसिटी का शौक़ नहीं था। यहाँ से आप ये फ़ैसला ख़ुद कर सकते हैं कि उनको शौक़ था या नहीं था। लेकिन ये जर्नैली चूपा कैसा है, आप जवाब दीजिएगा कि ये जो शानदार जर्नैली चूपा जंग जियो ग्रुप की जानिब से सामने आया। ख़बर जनाब इसके अंदर ये है कि ये एक पैगाम दिया गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, गोया आखिरी कार्ड है DGISI की जो उनको बरकरार रखा जा रहा है कि वो ताहुक्म सानी रहेंगे, यानी माफ़ कीजिए, यानी अगला जो इलेक्शन है वो भी यही कराने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में हमेशा कराने से क्या मुराद है, मैंने ये क्यों कहा, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा से एजेंसियों के किरदार के हवाले से सवालात उठते रहे हैं। और अब भी इनके दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो गोया ये एक आखिरी कार्ड है। लेकिन कुछ ज़राए इस्लामाबाद के ये कह रहे हैं कि अभी आखिरी फ़ैसला इमरान खान का अहम तरीन मामले के ऊपर बाकी है और वो बहुत जल्द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी और सियासतदानों को भी बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।